अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। कितना? चैप्टर नंबर 3 यानी सबक नंबर 3। आज हम पढ़ने वाले हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की ज़िंदगी के मुतालिक, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के मुख्तसर हालात हम पढ़ने वाले हैं, मुख्तसर मालूमात पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि गाहे बगाहे रोज़मर्रा आप तक क्लासें दी जा रही है, और मैं आपको शुरू ही में बता दिया हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे अपने क्लास यानी कि 9 से लेकर 12 तक की तैयारी कराई जा रही है, जो भी बच्चे तैयारी करेंगे तो आने वाला इंशाअल्लाह जो कल होगा उसमें अपना बेहतर रिजल्ट ज़रूर पाएंगे। उनको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सबक को देख लें। हम जो पढ़ाते हैं इस तरीके से पढ़ाते हैं कि यूट्यूब पर शायद ही कोई इस तरह से पढ़ाता हो, समझ रहे ना। चूँकि पढ़ाने का अंदाज जो हमने इख्तियार किया है बाकियों से अलग इख्तियार किया है, चूँकि वहाँ किताबों को इस तरीके से रीडिंग करके समझा कर पढ़ाना ये बाकी की जानिब से ये नहीं मिल रही है। तो अगर आप पढ़ते हैं, कितनों कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, वो अगर आपके सामने रीडिंग करके पढ़ाया जाता है, रीडिंग करके समझाया जाता है, फिर उसके बाद अगर आप उसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको रीडिंग करने भी अगर नहीं आता है तो आपको आ जाएगा इस चैनल, मतलब यहाँ से मेरे सुन कर, ठीक है ना। जब रीडिंग करने आ जाएगा तो 100% इतना यकीन रखिए कि आपको सवाल और जवाब भी लिखने आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब ये सारी चीज़ें लिखने आ जा रही है तो आप तो याद तो बखूबी कर सकते हैं। और जब ये तीनों चीज़ों को जब कर लीजिएगा तो फिर कौन है जो रोक सकता है आपको कामयाब होने से? कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे हैं। कामयाबी उसी को मिलती है जो जुस्तजू करता है, मेहनत करता है, जो कामयाबी की तलाश में निकलता है। कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो मंजिलों की तलाश में फिरते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहरहाल ये बेसिक बातें थी। अगर आपको नहीं बताया जाए तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इस चैनल के माध्यम से जो आप पढ़ रहे हैं वाकई में आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाकर डाल दिया जा रहा है? नहीं, इस तरह का वीडियो बनाकर नहीं डाला जा रहा है। ये आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आपके भविष्य के लिए पढ़ाया जा रहा है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ये सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि 1 रुपया का भी कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि फ्री में आपको पढ़ा कर दिया जाए, सवाल जवाब बना कर दिया जाए, यानी हर चीज़ें आपको दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। और उसमें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया भी जा रहा हो, सबसे बेहतर भी दिया जा रहा हो, तो फिर आपके लिए कहते हैं आप बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसी जगहों पे आप आएँ और इन जैसी तालीम से आप बहरावर हो रहे हैं, यानी तालीम हासिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही बातें, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं। आप उन बच्चों तक भी पहुंचा दीजिए जो ज़रूरतमंद है, ख्वाहिशमंद है। और मैं कह रहा हूँ ना, रोज़मर्रा आपको क्लासें दी जाएगी, रोज़मर्रा इंशाल्लाह आपका क्लासें दिया जाएगा। और बहुत यानी कहते हैं उज़्र शदीद जब हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जब मजबूरी हो, तो उस मजबूरी के तहत में फिर क्या होगा, हो सकता है आपकी क्लासें मिस हो जाए, बट इस तरीके से आपकी क्लासें कभी इंशाल्लाह मिस नहीं होने दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए, यकीन रखिए। और इससे बड़ी और क्या, अब इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ, आप देखते जाएं। इंशाल्लाह आपकी पूरा चैप्टर जो है मुकम्मल करा कर दिया जाएगा और बेहतरीन अंदाज में तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कवायद वगैरह भी आपको पढ़ाकर दिया जाएगा, आपके दरमियान पेश किया जाएगा, और इस अंदाज से पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आपके दिलों में कवायद उतर जाएगा, ठीक है ना। इतना तो मैं कहता हूँ, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं इस सबक के अंदर सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की जिंदगी के हवाले में। ये सबक नंबर 3 है। कौन सा है भाई? सबक नंबर 3 है, चूंकि 2 हमने तो पढ़ा दिया, ये सबक नंबर 3 है। तो यहाँ पर बयान किया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। क्या होता है? उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका खास मौजू था, समझ रहे ना। यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब एक बहुत बड़े अफसाना निगारों में इनका नाम आता है, और ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे, यानी कि गोया कि इन्होंने जो PhD जो की थी वो किस मौजू से, किस सब्जेक्ट से? नफ्सियात से किए थे, ठीक है ना। उनके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल मारूफ हुआ। यानी कि एक मजमुआ लिखे थे, अफसानों का एक मजमुआ लिखे थे जिसका नाम इन्होंने दिया था
अनोखी मुस्कुराहट ये उर्दू दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मकबूल मारूफ हुई। इस मजमूए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की है। क्या भाई साहब? नफ्सियाती नौइयत की है, यानी कि इस मजमूए में बेशतर ऐसी कहानियाँ हैं जो नफ्स से मुताल्लिक है, जो नफ्स से ताल्लुक़ रखती है। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र किए बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। क्या कहा यहाँ पे? यानी कि कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दी कि अनोखी मुस्कुराहट एक ऐसी अफसाना कहानी है कि अगर अफसानों की दुनिया में, अगर अफसाने की तारीख में अगर इसको नहीं रखा जाए और इसको निकाल दिया जाए तो अफसाने की तारीख ही अधूरी रह जाएगी। भला बताइए क्या, कितनी ज़बरदस्त ये किताबें हैं, ये कितनी ज़बरदस्त इनका ये मजमूआ है अफसाना ये अनोखी मुस्कुराहट। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन साहब 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से IA, 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ BA ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। समझ रहे ना? और 1934 ईस्वी में नफ्सियात ही में पटना यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। 1938 ईस्वी में वो पटना कॉलेज में शोबा फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। यहाँ पर आप देखिए इनकी पूरी जिंदगी के बारे में बायोडाटा यहाँ पे बयान किया गया, कोई बड़ी बातें बयान नहीं की गई। आप इसको देखेंगे और इसको बस आपको याद रखने की जरूरत है कि इन्होंने BA कितने साल में किए और फिर किस कॉलेज से इन्होंने किया। उसके बाद कहते हैं 1953 ईस्वी में वो शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए और 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। गोया के 1974 ईस्वी में अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए, अपनी मुलाजमत इन्होंने छोड़ दी। ठीक है ना? उसके बाद कहते हैं उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती ज़ाविये नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल शेरी मजमुआ बहुत अहम है। यानी जितनी किताबों का नाम जो जिक्र किया गया ये बहुत अहम किताबें हैं। इनके अलावा उनकी दूसरी किताबें भी शाये हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन की 3 बेटे और 4 बेटियां थी। कितने? 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आपने 1973 ईस्वी में अपनी आलिया के साथ हज का फरीजा भी अदा किया। क्या किया भाई? हज का फरीजा भी अदा किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। गोया कि ये बीमार पड़े और फिर इनको दिल्ली के अंदर लेकर जाया गया और वहाँ पे इलाज के दौरान ही इनकी वफात हो गई। ठीक है ना? तो ये रहा आपके दरमियान सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की मुख्तसर मालूमात। ठीक है ना? यानी इनकी जिंदगी से मुख्तसर मालूमात जो आपने पढ़ा। अब इनका लिखा हुआ अफसाना जो आपके निशाब के अंदर शामिल है, फरार, ये बड़ी अच्छा अफसाना है। इसको फिर आने वाला सबक यानी कल इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए तो अब इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।